लोकी सीजन 2 ट्रेलर ब्रेकडाउन। ट्रेलर की शुरुआत लोकी और मोर्बियस से होती है जो कि किसी प्रकार के रिपेयर सेंटर में है, जहाँ हमें ट्रेलर का सबसे पहला डिटेल देखने के लिए मिलता है। पीछे के वॉल में आप एक पोस्टर को लटका हुआ देख सकते हो जिसमें टेम्पैट का एडवर्टाइजमेंट है और ये वही टेम्पैट है जिसका इस्तेमाल टीवीए सीजन 1 से कर रहा है। कुछ देर बाद मोर्बियस होबी को बुलाता है जो कि मेरे हिसाब से टीवीए का एक टेक्नीशियन होगा और एग्जैक्टली उसके बाद हम लोकी को ग्लिच करता हुआ देखते हैं, बिल्कुल अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की तरह। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि लोकी के साथ टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम शुरू है, जिस पर मोर्बियस उससे पूछता है कि क्या इसका इलाज हो सकता है, तो वो इसका जवाब देते हुए नहीं कहता है। और आप लोकी के गायब होते ही मोर्बियस के पैर के पास 2 शब्द लिखा हुआ देख सकते हो जो कि रिपेयर एंड एडवांसमेंट लिखा हुआ था। मतलब कि ये वो जगह है जहाँ पे टीवीए की अथॉरिटी ना कि सिर्फ चीजों को रिपेयर करती है बल्कि उन्हें और भी ज्यादा एडवांस बनाती है। फिर इसके बाद हम लोकी को कई बार ग्लिच होते हुए अलग अलग टाइमलाइन में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे एक ऐसा भी समय आता है जिस टाइमलाइन में प्रेजेंट लोकी पास्ट वाले लोकी से मिलता है। और सच कहूँ तो मार्वल ने हमें इस चीज को लेके पहले से ही हिंट दे दिया था, क्योंकि जब लोकी सीजन 2 का पोस्टर रिलीज हुआ था तब 20 मिनट्स के ऊपर हमने काफी सारे लोकी को सर्कुलर मोशन में दौड़ते हुए देखा था। तो इस सीन में जब 2 लोकी एक साथ आमने सामने आ जाते हैं तब एक लोकी के उस टाइमलाइन से गायब होते ही हम दूसरे लोकी को देख सकते हैं जिसके हाथ में टीवीए की रूल बुक थी। और अगर आप उसके टाइम मॉनिटर की तरफ देखो तो आपको पता चलेगा कि यह टाइमलाइन बहुत ही बुरे तरीके से हिल चुकी है, जहाँ पर सिंगल टाइमलाइन के मल्टीपल ब्रांचेस हो चुके हैं। और ऐसा क्यों हुआ वो बात तो हमें सीजन 1 के एंड में पता चल चुका था। आगे ट्रेलर में हमें सिल्वी दिखाई जाती है जिसके आसपास की चीजें ब्लैक कलर में बदलनी शुरू हो जाती हैं और ये मेरे थ्योरी के हिसाब से एक इनकर्जन है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि आगे मैं इसे ज्यादा डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमें वो शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे लोकी एक डैगर का इस्तेमाल करके टीवीए के वॉल में अटैक करता है और उस वॉल की पिक्चर पूरे तरीके से बदल के कैंग द कॉन्करर की फेस बन जाती है, जो कि मेरे हिसाब से वो सीन होगा जहाँ पे इस वाले टीवीए के मोबियस को लोकी कैंग द कॉन्करर के बारे में बताएगा। आगे हम लोकी और मोबियस दोनों को 3 पीस सूट पहन के टाइमलाइन में पीछे जाते हुए देखते हैं जहाँ पे सभी चीजें पुरानी है। और ये मेरे हिसाब से वो टाइमलाइन होगा जहाँ पे विक्टर टाइमली अपना खास प्रेजेंटेशन करने वाला है। ट्रेलर के आने वाले कुछ शॉट्स में हम लोकी को फाइट करते हुए देखते हैं जहाँ पर हमें लोकी के नए पावर्स दिखाए जाते हैं जो बिना किसी वेपन के अपने सिर्फ हाथों से फाइट कर पा रहा है। फिर हम मोबियस को एक पेस्ट्री जैसी पाइस निकालते हुए देखते हैं जो कि मेरे हिसाब से टीवीए का कैंटीन है, जहाँ पर हमें बैकग्राउंड में कई सारे पाइस देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही एक कॉल बैक रेफरेंस था सीजन 1 को लेके, जहाँ पे लोकी मोबियस के खाने के टाइम पे उसके साथ बैठ के उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिल्वी टाइमलाइन का फायदा कैसे उठाती है। इसके बाद हमें एक मूवी प्रीमियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अगर आप मूवी का नाम देखो तो उस मूवी का नाम ज़ेनियाक लिखा हुआ था। अब बात करूँ ज़ेनियाक की तो मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से ज़ेनियाक एक स्वॉर्म डिमोनिक पैरासाइट क्रीचर था जिसकी ओरिजिन स्टोरी डार्क डायमेंशन से जुड़ी हुई है। और इसी वजह से ट्रेलर की शुरुआत में मैंने कहा था कि लोकी की जो दुनिया है उसमें अब इनकर्जन शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो इस वेब सीरीज में कभी भी डार्क डायमेंशन को एक्सप्लोर करना नहीं पसंद करते। खैर इसके बाद हम B-15 को देखते हैं जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट लुक में, और मेरे हिसाब से ये भी अपने एक नए सीक्रेट मिशन में होगी। और फिर आखिरकार हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लोकी सीजन 1 की एंडिंग हुई थी। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। और इसके बाद हमें ये बंदा टीवीए का स्पेस सूट पहनकर एक ब्रिज के ऊपर चलते हुए दिखता है। और मेरे हिसाब से ये टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए जाने वाला था, पर लोकी के इस वाले वेरिएंट ने आके अपने टाइम पैड में एक बटन दबाया जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे टीवीए का जो मॉनिटर है वो लोकी के दूसरे वाले वेरिएंट के सामने गिर जाता है। फिर आगे हम लोकी को एक टीवी ऑफिस में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर सिल्वी खड़ी हुई थी। और मेरे हिसाब से ये वाला मोमेंट है जहाँ पे दोनों फाइट करेंगे, क्योंकि आगे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोकी जमीन में पड़ा हुआ होता है और एग्जैक्टली उसी सीन में हम सिल्वी को भी देख सकते हैं। फिर आगे हमें रवोना रेंसलेयर भी देखने के लिए मिलती है जिनके टोटल 3 डिफरेंट लुक्स दिखाए गए हैं। और सबसे आखिर में हमें कैंग द कॉन्करर का नया वेरिएंट मतलब कि विक्टर टाइमली दिखाया जाता है, जिसके मशीन को स्टार्ट करते ही वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसके बाद हम मिस मिनट को छोटे साइज से बहुत बड़े साइज में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। और ये सीन एग्जैक्टली उसी ब्रिज के नीचे हो रहा है जिसका हमने डे शॉट देखा था। और हाँ, मेरे थ्योरी के हिसाब से सीरीज के एंड में टीवीए के हेडक्वार्टर में लोकी का एक मेन फाइट भी होगा जिसके दौरान लोकी टीवीए को तबाह करेगा, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं बल्कि मल्टीपल टाइमलाइंस में इफेक्ट पड़ेगा।